हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मेरा नाम है दीपक। आज से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। और जैसे कि आप लोग को पता है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमारा ऐप मैकेनिकल फोरम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डाउनलोड कीजिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए और डीपी के 10 कोड अप्लाई कीजिए तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और ऐप में आपको सारे वीडियो एंड पीडीएफ मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। और आज 2 दिसंबर है, तो आज का हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which country is the host nation for the SCO Summit 2020? कौन सी कंट्री ने एससीओ समिट 2020 को होस्ट किया था? तो इसका आंसर है इंडिया। भारत ने होस्ट किया था। और एससीओ का जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेजिंग, चाइना में है। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो कि काठमांडू, नेपाल में है। और सार्क का फुल फॉर्म याद रखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और उससे रिलेटेड हम कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंडिया होस्ट करेगा। और इंडिया 2023 में ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा, G20 समिट इन 2023 एंड मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इन 2023 एंड फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2021 एंड इंटरपोल मीटिंग इन 2022। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था 2020 में? एंडिंग द एचआईवी और एड्स एपिडेमिक, रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट। आप मुझे कमेंट में ये बताइए, तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? और हमारे यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है? इट इज एंटोनियो ग्यूटेरेस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो कि न्यूयॉर्क में है। और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानम एंड डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। What is the name of the Japanese spacecraft is nearing Earth after a year-long journey from asteroid Ryugu with soil sample? The answer is Hayabusa 2 spacecraft. जापान के हाइबुजा 2 स्पेसक्राफ्ट। और जापान के प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा एंड जापान का कैपिटल है टोक्यो एंड यहाँ का करेंसी है यन। तो योशिहिदे सुगा ने किसको रिप्लेस किया है? तो शिंजो आबे को रिप्लेस किया है। और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कंफ्यूज मत हुए, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? सितंबर 8 को मनाया जाता है। और 2020 में इसका थीम था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। फिर से बता रहा हूँ, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। Zircon hypersonic cruise missile belongs to which country? इसका आंसर है रशिया। Zircon hypersonic cruise missile रशिया का है। और रशिया की हम बात करें तो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी एंड प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मुस्तिसिन एंड रशिया का कैपिटल है मॉस्को एंड यहाँ का करेंसी है रूबेल। BSF, that is Border Security Force, celebrates its Raising Day on which date? The answer is December 1st. December 1st को बीएसएफ ने अपना रेजिंग डे मनाया है। और दिस ईयर 56th रेजिंग डे है 2020 में। और हमारे बीएसएफ के डीजी और डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना जी। आर्मी डे होता है जनवरी 15 को और एयरफोर्स डे होता है अक्टूबर 8 को। Which minister launched India Climate Change Knowledge Portal? इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? द आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर। और प्रकाश जावड़ेकर हमारे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के यूनियन मिनिस्टर है। और यूनियन मिनिस्टर ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था, हवा आने दे, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन। और एनवायरमेंट से रिलेटेड हम कुछ
इम्पोर्टेंट डेज और इसका थीम भी रिवाइज कर लेते हैं 2020 के, जैसे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को, और इसका थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है मार्च 21 को, जैसे कि इसका थीम था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। एंड वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है मार्च 22 को, और इसका थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और अर्थ डे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, अप्रैल 22 को मनाया जाता है, और 2020 में इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है मई 22 को, और इसका थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है जून द 5th को, और इसका थीम था बायोडाइवर्सिटी। और 2020 में इसका होस्ट कंट्री था कोलंबिया। और वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है जून 8 को, और इसका थीम था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। और ओजोन डे मनाया जाता है सितंबर 16 को, और थीम था इसका ओजोन फॉर लाइफ 35 years of ozone layer protection. Ozone for life 35 years of ozone layer protection. What has been named the 2020 World Word of the Year by Cambridge Dictionary? Cambridge Dictionary ने 2020 में कौन सा वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो इसका आंसर है क्वारंटीन। जैसे कि आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं, क्वारंटीन। Who has won the Formula One British Grand Prix 2020? The answer is लुइस हैमिल्टन, एंड ये ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज बेंज चलाते हैं। Who is the author of the book titled Hitman the रोहित शर्मा स्टोरी? और इसका आंसर है विजय लोकोपाली एंड जी कृष्णन। विजय लोकोपाली एंड जी कृष्णन इसके ऑथर है हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हम रिवाइज कर लेते हैं 2020 के, जैसे कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वॉग, क्रिकेट द्रोणा जतिन परांजपे, एंड अमेजिंग अयोध्या नीना रॉय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि 2020 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज पाया था। ये भी याद रखिए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, जो कि इसका ऑथर है मारिए के लुकास रीजनवेल्ड। एंड नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूएनईपी ने लॉन्च किया है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजर्स। एंड ए प्रॉमिस लैंड ऑथर्ड बाय बाराक ओबामा। Which ministry launched the Deep Ocean Mission? The answer is Ministry of Earth Science। और हमारे अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। Which state has started गर्भ संस्कार स्कीम? गर्भ संस्कार स्कीम कौन से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। और हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, एंड यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एंड यूपी गवर्नमेंट में रिसेंटली कुछ स्कीम लॉन्च किया है, जैसे कि कौशल छतरंग योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, मुख्यमंत्री मंत्री कन्या सुमंगल योजना, एंड युवा उद्यमिता विकास योजना। Who has been appointed as the new Engineer-in-Chief of Indian Army? The answer is Lieutenant General हरपाल सिंह। इंडियन आर्मी के इंजीनियर इन चीफ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और हमारे आर्मी के चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने जी। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु इज द सीईओ ऑफ टेस्ला मोटर्स एंड स्पेसएक्स? आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो थैंक यू फॉर टुडे। और हमारा मैकेनिकल फॉर्म का ऐप डाउनलोड कीजिए, और हमारे यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।